इंडिया में हिंदी बोलने वाले अफगानिस्तान में भी मिलेंगे आपको हिंदी बोलने वाले। तो यहां से हिंदी यहां तक गई है कि नहीं गई है? वैसे ही तुर्क से यहां तक में भी तुर्क भाषा बोली जाती है। तो तुर्क भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। बाघ मतलब क्या होता है? बाबर। तो बाबर नाम किसको देख के रखा गया? बाघ की तरह, जिसे झपट्टा कैसे मारता है वैसे। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या हो गया? बाबर। तो उसी को लोग कहते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम नहीं है जहीरुद्दीन मोहम्मद, नाम खत्म। हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं? बाबर के नाम से जानते हैं। ये तैमूर जो था ना, ये तुर्क से संबंधित था। किससे संबंधित था? तुर्क से। हो गए दो, एक इसका फरगाना, दूसरा हो गया समरकंद। अब 2 क्षेत्र जीत गया। कहा कि भाई दू को अब जब जीतना ही है तो पूरा एरिया ना जीतेंगे। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज थी इसके अंदर, शुरू से था कि हमको क्षेत्रफल क्या रखना है? बड़ा रखना है। ये एक वक्त ऐसा रिस्क लिया था। बाबर भारत में जानते हैं रियल में क्यों आया था? उसको रहने के लिए घर नहीं था। ये रियलिटी है। उसको हर एक साम्राज्य वो हार चुका था, तब वो भारत में आया था। ऐसा मत समझिएगा कि सिकंदर की तरह उसके शौक चढ़ल था, विश्व विजेता ना, पूरा हार गया था। तो शुरुआत में ये राजा कहां का? फरगाना का। जीता किसको? समरकंद को। समरकंद को जीतने के बाद ये सोचा काबुल जीते। क्या करें? काबुल जीते। तो ये किधर कूच कर दिया? काबुल की ओर। तो काबुल जैसे जीता तो फरगाना के लोग विद्रोह कर दिए कि सचुरा हम नहीं रहेंगे। जैसे कैसे अमेरिका जैसे हटा, तालिबान कूद गया। देखेंगे नहीं देखें? 20 साल तक अमेरिका ने दबा के रखा। ये बुढ़ऊ आया जो बाइडेन 20 दिन में तबाह कर दिया। तो जैसे हटा तो कैसे विद्रोह कर दिया। तो जब तक फरगाना तो खुद बाबर का था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फरगाना के बाद जैसे ये कहां गया? समरकंद। समरकंद को जीत लिया। समरकंद के लोगों को क्या किया? अपने अधीन रखा। लेकिन समरकंद के बाद जैसे ये कि कहां हमला करने के लिए? काबुल कूच करने के लिए सोचा। तो काबुल को तो जीत लिया, लेकिन विद्रोह कहां खड़ा हो गया? समरकंद में। अब ये काबुल छोड़ के कहां गया? समरकंद पे, दोबारा जीतने के लिए। समरकंद को भी हरा ही रहा था कि काबुल हाथ से निकल गया। कहा कि सोचा छीछा लेदर हो गया यहां पर। अब ये सोचा किधर की ओर चले, तो गजनी पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? गजनी की ओर। काबुल निकल गया हाथ से, और गजनी पर आक्रमण करने गया। फिर फरगाना में विद्रोह हुआ। फिर लौट के आया, उधर से गजनी निकल गया, उधर से काबुल निकल गया, और यहां से यहाँ पे समरकंद भी हाथ से निकल गया। अब कहां जाए? फरगाना। फरगाना गया तो लोग पूछ रहे हैं कहां? फरगाना भी इसके हाथ से क्या हो गया? निकल गया। छोटा सा क्षेत्र में रह गया जहां तहां पे कि भाई 2-4 बीघा गांव है, कहीं बच के रहो। बाबर ताबर यहाँ कोई तरह पूछने वाला नहीं है। अब क्या करे यहाँ पे? इस को तो बहुत दिक्कत हो गया बाबर को। तो बाबर ने प्रारंभिक समय पर आक्रमण किए थे। फरगाना पर आक्रमण किया। क्या फरगाना पर उसका अस्थायी अधिकार रह पाया? 8 महीना तक ही रह पाया था। कितना महीना? 8 महीना। फिर कहां गया? काबुल। काबुल के बाद गजनी। लेकिन ये सारे क्षेत्र धीरे धीरे उससे क्या होते गए? निकलते रहे। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई देखिए, आपको टीचर थोड़े बनना है, नौकरी लेना है, तो आप बस इतना कैसे याद रखेंगे आप कि बाबर ने प्रारंभिक समय में फरगाना, काबुल, गजनी पर अधिकार किया, किंतु यह क्षणिक रहा। खत्म कहानी। हम ना आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देख भैया, पहले फरगाना पर गया, फरगाना से कहां गया? समरकंद। फिर काबुल गया, काबुल में गया तो इधर विद्रोह हो गया, इधर शांत करने गया तो वहां हो गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सी बात, बाबर कहां का था? फरगाना। उसने आक्रमण कहां किया? समरकंद। फिर काबुल, गजनी। इन सब में आपसी विद्रोह होने लगा। इन्हीं को संभालते संभालते इस बीच यहां से बाबर क्या हो गया? हार गया। और उधर विद्रोह कहां हो गया? फरगाना में। बाबर का सब कुछ चल गया। अब बाबर सोचा किधर की ओर देखा जाए, तो उधर खाली पहाड़ था, उधर जीतना क्या था? मुश्किल था। तो वो इस साइड हमला करने के लिए सोचा, इस साइड में। उस समय पाकिस्तान के एरिया में, जो अभी का पाकिस्तान है, तो उस समय तो भारत ही कहलाता था, वहां पर। तो वहां पर बाजौर एक जगह है। कौन जगह है? बाजौर। तो 1519 में इसने कहां आक्रमण कर दिया? बाजौर में। और बाबर को राजा न है, तो राजा को रहने के लिए कोनो ना कोनो किला होना चाहिए। हाँ, किला रहना। खेत में कब तक तंबू डाल के रहेगा राजा? जिस तरह देखिए ना, फौज को रहने के लिए बंकर चाहिए, उसकी बिल्डिंग चाहिए। जबकि हमारी फौज गलवान घाटी में कैसे रह रही थी? तंबू डाल के। तो ज्यादा दिन तक तंबू में नहीं ना रह सकते हैं युद्ध के मैदान में। तो इसने कहां आक्रमण किया? बाजौर। बाजौर अभी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान का जो अभी पंजाब है ना, भारत का जो पंजाब देख रहे हैं, उससे थोड़ा ही दूरी पर कौन जगह है? बाजौर। तो भारत उस समय तो भारत ही था, कोई डाउट नहीं है। तो बाबर का भारत में पहला आक्रमण कहां हुआ था? बाजौर में। पानीपत का प्रथम लड़ाई नहीं, कहां हुआ था?
बाजौर। अब बाजौर जैसे जीता ना, तो उस क्षेत्र में उसे भेरा नाम का एक जगह मिला जहां बहुत बड़ा किला था, और उसने कौन से किले को जीत लिया? भेरा का किला। अब बाबर का ससुरा अभी 2-3 दिन यहाँ आराम से सुतेंगे, हमारा सब लखेट दिया ऐसा हमारे क्षेत्र से, आज ले तंबू उम्बू डाल के जीत रहे थे। तो बाबर का भेरा का किला कहां पर मिला? बाजौर अभियान के साथ। तो भारत का बाबर पे पहला आक्रमण बाजौर अभियान 1519। इसके बाद बाबर रुका नहीं,